दोस्तों कभी कभी जो लोग जो जानकर भी गलतियां करते हैं, ये सोचते हैं कि गलतियां जो कि काफ़ी दिन हो चुकी है, इस वजह से लोग जो कि भूल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भारी पड़ जाती है कि सालों साल बीत जाते हैं, उम्र जो कि जेलों के सलाखों के पीछे हो जाती है। दोस्तों, जो इज्जत को शर्मसार करने वाले दो भाइयों की कहानी है, और कहानी जो कि देश को दहला देती है। इस कहानी में जो कि मानवता को पूरे शर्मसार कर देती है कहानी, और एक इज्जत को खिलवाड़ करने वाले दो भाइयों ने जो कि एक 12 साल की उम्र की लड़की से जो कि लगातार सालों साल रेप करते हैं। दोस्तों, एक 12 साल की युवती होती है, लड़की 12 साल की लड़की जो होती है अपने जीजा के घर रहती थी। जीजा और बहन के घर पे जो रहती थी, जो कि जीजा सरकारी गवर्नमेंटेड नौकरी थे और दोनों की नौकरी थी। जब भी वो घर से बाहर जाते थे, यानी नौकरी करने के लिए जाते थे, जो कि पड़ोस के रहने वाले दो भाई जो कि 12 साल की उस मासूम लड़की के साथ दोनों भाइयों मिल करके जो कि आते थे और जोर ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार करते थे, रेप करते थे। धीरे धीरे समय जो कि काफ़ी समय गुजर जाता है, इसी तरह रोज़ का वो दोनों भाइयों का काम था। जब भी उस घर में दोनों यानी भाई, उसके जीजा और बहन नहीं रहते थे, जब काम पर चले जाते थे, अब नौकरी करने के लिए चले जाते थे, मौका का फ़ायदा उठाकर उन दोनों भाइयों ने जो कि उस लड़की के साथ रेप करते थे, बलात्कार करते थे, गैंगरेप करते थे, जो कि अनचाहा उस लड़की के जिस्म को, हिस्से को जो कि अपना शिकार बनाते थे। और जो कि यहाँ तक कि वो लड़की जो कि बोलना चाहती थी, लेकिन उसे धमकियाँ देकर उसे जो कि बंद करा देते थे, मारने पीटने की धमकियाँ देते थे। इसी वजह से वो लड़की जो कि इस बात को ओपनिंग नहीं कर पाती थी, जो खुलकर अपनी जीजा और बहन को नहीं बता पाते थे। उसे हर तरफ हर समय जो कि उसे मारने की धमकियाँ देते थे। इस वजह से वो लड़की जो डरी सहमी होती है और इस वजह से जो अपना बात को खुलासा नहीं कर पाती। लेकिन कहानी एक आती है, इस लड़की के साथ एक ऐसा घटना घटता है जो दिल को दहला देता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िला पड़ता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िला में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली, पूरे देश को झकझोर कर देने वाली कहानी आती है, जहाँ 30 सालों के जुर्म की कहानी आ जाती है, जो कि बलात्कार की कहानी, रेप की कहानी आज मानवता को शर्मसार कर देती है आँखों। दोस्तों, एक 12 साल की युवती होती है, लड़की होती है, 12 साल की लड़की जो कि अपने जीजा के घर पे रहती है, जो जीजा के घर पे जाकर रहती है। और उसका बहन भी थी और जीजा भी थे। जीजा जो थे सरकारी नौकरी करते थे और बहन भी जो कि वो भी सरकारी नौकरी करते थे, जो कि सुबह का टाइम दोनों सरकारी नौकरी जो कि करने चले जाते थे। जब नौकरी करने चले जाते, घर में कोई नहीं रहता था। उस घर में जो कि 12 साल की लड़की रहती थी, अकेला वो रहती थी, जो कि आस पड़ोस के रहने वाले जो सगे भाई होते, उन सगो भाइयों का एक भाई का नाम होता है गुड्डू, एक भाई का नकीन हसन। इन दोनों भाइयों ने मिल करके उस 12 साल की लड़की के साथ हवस का शिकार बनाते थे, रेप करते थे, उससे बलात्कार करते थे। और जब वो लड़की अपना खुल कर बोलना चाहती थी, लेकिन उसे धमकी के देकर डरा देते थे और मारने की जो कि उसे कहते थे। इस तरह से वो लड़की जो कि खुलकर अपने जीजा और बहन को जो कि बात नहीं बताती है। लेकिन एक दिन ऐसा मामला आता है सामने, जो कि लड़की अपने आप उस जीजा को, अपनी बहन को बता देती है। लेकिन बताने के बाद जैसे ही वो FIR कराने जाते हैं, FIR नहीं होता है, जो कि उन्हें डरा धमका कर, जो कि जीजा और बहन को जो कि उसे डरा धमका कर दोनों को चुप कराया जाता है। वहीं से FIR जो कि उसकी रद्द हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे उस लड़की का जो कि रेप करते रहे,
धीरे धीरे उम्र उसकी 13 साल हो जाती है, 13 साल का उम्र हो जाती है, वो लड़की अचानक गर्भवती हो जाती है। वो 12 साल की बच्ची जो गर्भवती हो जाती है, गर्भवती होने के बाद उसका जो कि एक बच्चा जो कि पेट में पल रहा था, उस समय जो कि अब ये घर वालों को बिल्कुल पता हो चुका था कि आखिरकार इसका इज्जत कैसे बचाया जाए। जब उसकी समय पूरा होता है और समय पूरा होने की वजह से उस लड़की को जो कि भर्ती कराया जाता है, रामपुर अस्पताल में उसे लाया जाता है। उसका जीजा और बहन दोनों मिलकर रामपुर अस्पताल में लाते हैं। वहाँ पे जो कि गर्भपात कराते हैं एक हॉस्पिटल में। गर्भपात कराने के बाद कुछ दिन तक वो लड़की जो कि रिश्तेदारी में उसे ले जाया जाता है रहने के लिए, इज्जत लोग बचाने के लिए। जो लड़की वहाँ से ठीक हो जाती है, ठीक होने के बाद उस लड़के को जिस तन से, उस लड़की के तन से जो लड़का जन्म हुआ था, उस लड़के को रिश्तेदारी में छोड़ दिया जाता है रहने के लिए, ताकि इज्जत और लोक लाज की ये बात थी, समाज की बात थी। धीरे धीरे दोस्तों अब समय का बेइम्तिहान बीतता रहा, जो कि इस बात पे कोई चर्चा नहीं करना था। धीरे धीरे इस बात को छुपती चली गई, समय बीतता चला गया, इस बात पे ध्यान लोगों का आकर्षित करना भूल जाते हैं। इसी बीच घर के लोग जो कि जीजा, उस लड़की के जीजा और बहन काफ़ी चिंतित हो गए थे इसको लेकर के। आखिर ये इज्जत की मर्यादा की बात थी और दोस्तों, और जो कि इसको उस नाबालिग लड़की का उम्र धीरे धीरे काफ़ी हो चुका था। जो कि अब बात आती है शादी का। शादी करने की बात आती है, आखिरकार शादी ही करना एक बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। लेकिन एक बार किसी आदमी से उससे शादी होता है, वो शादी हो जाता है। शादी होने के बाद कुछ साल बीत जाता है। बीतने के बाद धीरे धीरे इस केस को, बलात्कार के केस को धीरे धीरे 30 साल हो जाता है। 30 साल बाद यानी लड़का अपनी माँ के पास जाता है। जाने के बाद माँ ने कुछ ऐसी बातों में उस लड़के को अपनी अपबीती कहानी बताती है। अपबीती कहानी में बताती है बेटे को। जैसे ही बेटा सुनता है, आग बबूला हो जाता है। बेटा पूरी तरह से आग बबूला हो चुका था और इस कहानी को सुन करके बेटा रोने लगता है, माँ भी रोने लगती है। आखिरकार मेरे बलात्कार जो रेप हुए हैं उसका इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला। इस कहानी को सुन करके माँ अपनी अपबीती, पीछे की कहानी जो कि रोने लगती है। इस बेटे जो बेटा होता है उसकी उम्र भी 30 साल हो गई। बीतने के बाद जैसे ही बेटे को ये बात जो कि जाहिर लगती है, जो कि बेटे दिल में उठा करके वो जाता है पुलिस स्टेशन, जो कि अपना प्राथमिकता माँ की दर्ज कराता है। दर्ज कराने के बाद ये बात जो कि कोर्ट तक पहुँचती है। कोर्ट ने सीधे आदेश देती है कि इन दोनों को गिरफ्तार करती है। और नक्की हसन जो कोई आरोपी था, बलात्कारी था, वो और एक गुड्डू, दोनों भाइयों को, सगे भाइयों को जो कि अरेस्ट होते हैं। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट ने सीधे आदेश देती है कि इन दोनों का डीएनए सैंपल लिया जाए और इस लड़के का डीएनए सैंपल लिया जाए, ताकि दोनों का डीएनए सैंपल जांच किया जाए। दोनों का डीएनए सैंपल जो कि जांच होता है, जांच होने के बाद दोनों का डीएनए सैंपल जो कि मैच कर जाता है। दोनों का डीएनए सैंपल मैच हो जाता है, जो कि वो अवैध लड़का जो जन्म लिया था, जो कि उस लड़के का और इन दोनों का, नक्की हसन और गुड्डू का, दोनों का डीएनए मैच होता है। मैच होने के बाद कोर्ट ने सीधे इन दोनों को जो कि आदेश में जो कि 10-10 साल की सज़ा होती है गुड्डू को, और जो कि नक्की हसन को जो कि सज़ा होती है। और जो कि नक्की हसन जो कि उसके साथ गैंगरेप किया था, और जो कि गुड्डू हसन पे उसके साथ काफ़ी गैंगरेप किया था। इस वजह से दोस्तों एक माँ जो कि 30 सालों तक अपने इंतज़ार, बलात्कारियों के इंतज़ार करती रही, आखिर मेरे साथ इंसाफ की गुहार कब लगेगी। एक बेटे ने जो कि इस इंसाफ को गुहार लगाने के लिए माँ को ऊँची आवाज़ तक पहुँचाने के लिए, एक अपनी कायरता क्षमता को बढ़ाने के लिए उस कोर्ट तक पहुँचता है, अपनी माँ को उस इज्जत का खिलवाड़ करने वाले खिलाड़ियों से, जो कि न्याय दिला करके माँ को एक
खुशी अपने घर में लाता है और उन बलात्कारियों को जो कि जेल के सलाखों के पीछे जो कि डलवा देता है। इस बेटे और इस माँ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और एक जो अपनी इज्जत के लिए इंसान मरता है, कुछ लोग जो कि इज्जत उबारने के लिए जो मरते हैं, ऐसे बलात्कारियों के लिए आप देश में क्या कहना चाहते हैं, जो कि नन्हे बालकों के साथ, लड़कियों के साथ, चूँकि नन्हे उम्र में जो कि अपना इज्जत के खिलवाड़ बनाते हैं, जो कि अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? क्या ये एक मानवता को शर्मसार कर देगी, देश को पूरे झकझोर देने वाली कहानी थी दोस्तों? और मैं नहीं